हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभी मेहरा और गुड न्यूज़ तो आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में मिल ही गई होगी। जैसा कि मेरा रूम दिख रहा है आपको, हमारे घर में आया है बेबी बॉय और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और आज 3 डेज इसको हो चुका। लास्ट वीडियो ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारा बेबी का वेलकम हुआ था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया था। और आज हमें जाना था वैक्सीनेशन के लिए बेबी के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। अनिल ऑफिस गया हुआ था तो घर पे मम्मी पापा तो है ही, तो हम लोगों ने सोचा था कि मम्मी पापा और मैं और बेबी को लेके हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन क्या है कि उसकी ना मतलब रोना उसने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, वो चुप ही नहीं हो रहा है। तो ऐप करके जाएंगे हम लोग, तो हमें नहीं अच्छा लग रहा। कोविड की भी प्रॉब्लम है अभी बहुत ज़्यादा। तो अनिल अभी ऑफिस से, वो भी जैसे उसे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो अनिल भी ऑफिस से निकल चुका है। अभी थोड़ी देर में अनिल आएगा, फिर हमारी अपॉइंटमेंट है, फिर हम बेबी को लेके जाएंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जैसे आफ्टर डिलीवरी के बाद मैंने सुना है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वीकनेस आती है, बट थोड़ा बहुत हाँ अपना खुद का टेक केयर करना पड़ता है। क्या डाइट ले रहे हो आप, क्या सारी चीज़ें अपनी आप इंक्लूड कर रहे हो अपनी डाइट में, ये मेन थिंग है। क्योंकि आप जो खाएंगे बेबी को वही जाने वाला है, फीड कराएंगे मतलब, तो उसको वही चीज़ लगने वाली है। और आपकी बॉडी को ऑलरेडी नीड है वाटर की, सारी चीज़ों की ज़रूरत है आपकी बॉडी को, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं तो सब चीज़ का ख्याल रख रही हूँ। तो अनिल आई थिंक अनिल आ चुका है, तो जल्दी से मैं बेबी को लेके फटाफट नीचे जाती हूँ। तो फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद देखते हैं यार डॉक्टर। और अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल को, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है, ये शांति नहीं हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर को दिखाएं, हम ये सोच रहे हैं। लोते लोते गया था, जब हमको गुच्छा दिखाएगा तो हम बताएंगे तेरे को। ये देख, तेरे को ऐसे पकड़ा था हमने, ये देख दादी, तब दादी और बुढ़ी हो गई होगी तेरी। और पापा पता नहीं कैसे हो गए होंगे। पापा कुछ बोलो। देखो ऑफिस छोड़ के आए हैं आपके पापा, क्योंकि आप लोई लोई कर ले हो, इसलिए हम डॉक्टर के पास ले जा ले कि अब इंजेक्शन मत लगाना हमारे बेटे को। हाँ, इसको ठीक कर दो जल्दी से। यार वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन रो रहा है कि, लेकिन परेशान हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है यार, बहुत ज्यादा रो रहे हैं हम, बहुत परेशान हो रहे हैं। रीजन पता नहीं चल पा रहा क्यों रो रहा है। इसके चक्कर में खाना भी नहीं खाया है ना, अभी जाके बड़ी मुश्किल से अभी खाया, क्योंकि सुबह से पूरा घर इसके चारों तरफ ही है। हम ना खुश हो रहे थे कि यार हमारा बच्चा ना रोता नहीं है, रात को इतना कोई परेशान नहीं करता है जैसे हम औरों के बच्चों की सुनते हैं। लेकिन इसमें आज हमारी नजर लग गई इसको। और भी अपनी नजर भी लग जाती है यार, नहीं बोलेंगे। अब हमने डिसाइड किया कि हम कुछ नहीं बोलेंगे अपने बच्चे के लिए कि ये अच्छा है, ये हमें परेशान नहीं करता, ऐसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसने कोविड में इतना चक्कर कटवा रहा है। हाँ, वैसे कोविड इतना हो रहा है और कोविड में हमें बार बार हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। हाथ में लगाया ना इसके, यार उससे ज्यादा इसको दिक्कत हो रही है। पैर में हाथ में इंजेक्शन लगे हुए हैं ना, वो उसको भी दर्द हो सकता है। हाथ पैर मारा, पैर हिलता है तो ना बारे ड्रिप लगी हुई है इसकी। और ये वीडियो बड़े होके देखेगा कि हम इसको देखो दर्द में भाग भाग के लेके गए हैं। चिची हाँ, लेके गए। बोले फिर हाँ दादी आप भी थी। हाँ सच्ची में ऐसे ही गया था मैं, पार्थ जैसी बातें करने वाला बहुत, फिर तो रिवाज है। पापा पीछे आए थे, मेरे को भी दादा ने भी खिलाया था। हाँ, बंक मार के आया था सबने खिलाया था मेरे को, तब भी नहीं रुका मैं। नहीं, क्या हुआ था मुझको क्या हुआ था, मैं क्यों रोना था। ऐसे तो सवाल करते हैं बच्चे। फिर क्या किया आपने, मेरे को दूध पिलाया था। माता रानी रक्षा करेगी माँ बाबू का। हेलो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल तक का ब्लॉग आप लोगों ने देख ही लिया होगा। कल सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हम लोग ना आगे का ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाए, मतलब इतना परेशान हो गए कल हम लोग। सब इतना बढ़िया से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। 9 मंथ बहुत अच्छे से गया, सब कुछ बहुत अच्छे से गया। और जैसे ही कल हम और मतलब सब कुछ बढ़िया, डिलीवरी अच्छे से हो गई, सब कुछ बढ़िया से हो गया। और कल जैसे ही हम लोग पेडियाट्रिशियन के पास में पहुंची तो पेडियाट्रिशियन ने बोला कि आपके बेबी को जॉन्डिस है।
मतलब इसका लेवल बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। आप जितनी जल्दी हो सके इसे NICU में रखिए और उसके बाद इसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद इवनिंग तक इसकी रिपोर्ट आएगी। उन्होंने ये बोला था, कल हम दिन में गए थे तो 8 बजे तक उसकी रिपोर्ट आनी थी। उन्होंने बोला कि 15 हुआ, 12 से ऊपर हुआ, 15 हुआ या 15 से ऊपर जाता है तो फिर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। बेबी को हम 10 डेज़ या फिर 1 मंथ तक मतलब जब तक उसकी रिकवरी अच्छे से नहीं होगी तब तक हम उसको अल्ट्रा जो रेज होती हैं उसके अंदर वो लोग रखेंगे। लेकिन हम लोग बहुत ही परेशान हो गए सुन के, क्योंकि फर्स्ट बेबी है फैमिली में, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। NICU में रखना मतलब हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है ये सब चीज़ें, क्योंकि छोटा सा बेबी है। हम उसको इन सब बहुत चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, क्योंकि कोविड के बाहर इतनी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। हम लोगों ने हॉस्पिटल भी इसीलिए लिया कि हम लोग को अननेसेसरी इधर उधर जाने में, ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, तो हमने घर के पास में ही ये डिलीवरी के लिए चूज़ किया था। और एंड में हमारे साथ सिचुएशन ये हो गई कि कोविड का इतना ज़्यादा अभी प्रकोप चल रहा है पूरे दिल्ली में, और उसके बाद हमें बेबी को NICU में वो भी अकेले रखना पड़ रहा है और हमें घर पे आना पड़ रहा है। मतलब हम लोग फैमिली पूरी घर आ गई थी और बेबी को हमें हॉस्पिटल में, आज भी वो इवन अभी हॉस्पिटल में ही है। दिन के अभी 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। 2 बजे उसकी एक रिपोर्ट और आएगी, उसके बाद उसका पता चलेगा कि किस लेवल तक उसका जॉन्डिस आ जाए। अभी रिपोर्ट आएगी, अगर जॉन्डिस उसका 10 में आता है तो हम उसको घर लेके आ जाएंगे। अगर 10 से ऊपर आता है तो फिर हमें उसे दोबारा से NICU में ही रखना पड़ेगा। और जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती तब तक हमें मतलब वही मॉर्निंग मुझे जाना पड़ेगा, इवनिंग जाना पड़ेगा मुझे उससे मिलने, क्योंकि उसको फीड भी कराना पड़ता है मुझे। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है। तो NICU बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी अल्ट्रा रेज है उसके ऊपर गिर रही हैं और हमारा वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है। सिर्फ मेरे को पास दिया गया है, मैं ही वहाँ पे जा सकती हूँ। और इवन मम्मी तो बहुत ही रोने लग गई थी, मतलब उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तो मुझे लगा कि यार ये रोने का मन तो मेरा भी कर रहा था, बुरा क्योंकि मुझे भी लग रहा है। अगर मैं भी अगर रोने लग जाऊंगी और वीक पड़ जाऊंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रॉन्ग रहने में ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ। ये सब चीज़ें जो होती है इससे नुकसान मतलब मेरा भी होगा, मेरी बेबी का भी होगा। और आज 2 बजे उसकी फिर से रिपोर्ट आएगी हमारी बेबी की। अगर उसका जॉन्डिस ठीक हो जाता है, मतलब 10 से नीचे आ जाएगा तो हमें बेबी मिल जाएगा। अगर इससे ऊपर आता है तो फिर से हमारे बेबी को वहीं रखना पड़ेगा। मतलब जब तक उसकी पूरी रिकवरी नहीं होती तब तक वो हॉस्पिटल में ही रहेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि जल्दी से जल्दी बेबी हॉस्पिटल पहुंच गया और हमें जो रियल चीज़ थी वो पता चल गई कि उसको जॉन्डिस है, और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। तो आगे हमें ये लगता है कि मतलब मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और उसका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। और अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, 12:30-1 बज चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस ब्लॉग में आए और कैमरे के सामने ये बातें बोले। तो लेकिन मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं इस चैनल में एक्टिव होना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँ कि हमारे साथ कल क्या हुआ था। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और 2 बजे टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है अभी थोड़ी देर बाद। अभी 12:30 हो गए, हम हॉस्पिटल से अभी थोड़ी देर पहले ही आए हुए हैं। तो जैसी रिपोर्ट आएगी तो फिर हम डॉक्टर के पास वापस जाएंगे। बाद हम देखते हैं कि हमारे बेबी को वो लोग डिस्चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर 10 से नीचे आता है तो वो लोग हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे, हम लोग उसको ले आएंगे आज, नहीं तो फिर ये बेबी हमारा NICU में रहेगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग विश करो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, जो भी है सब कुछ बढ़िया है। मैं बहुत एक हैप्पी टाइप की एक लड़की हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ बहुत हैप्पी वाली रहे। लेकिन ये सिचुएशन ने ना हम लोग को बहुत ही मतलब बहुत अजीब सा एक फेस आ गया, ऐसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इस ब्लॉग को एंड तक देखा और जो भी होगा सब अच्छा होगा।